वो सिर्फ अपनी खानदानी विरासत को फिरोज खान के नाम को जिंदा रखने का प्रयास है। तो अब मतलब क्या होगा कि उनका हिस्सा काट के आप हमको दे दीजिएगा और हमारा हिस्सा काट करके नीचे को दे दीजिए, वो बेचारा इतना मेहनत क्यों करेगा? ये एस्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स एक ही है और यहाँ भी हम लोगों ने उसको 1985 में खुद राजीव गांधी ने उस टैक्स को बंद कर दिया था। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अमेरिका नहीं। अमेरिका एक फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है, वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी है। उनका 73 ट्रिलियन का डेफिसिट होता है सरकार का खाली सोशल सिक्योरिटी में। हमारा तो फैमिली सिक्योरिटी ज्यादा है। 4 या 5 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स है जो मात्र 1% से लेकर के हाईएस्ट 20%। हम हिंदुस्तानियों को गोरों का चेहरा दिखा करके कोई आइडिया क्यों वैलिडेट करना है कि भाई अमेरिका में होता है तो आपको भी देना पड़ेगा, हम क्यों देंगे? वेल्थ सर्वे एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इनहेरिटेंस टैक्स पर कांग्रेस को जमकर सुनाया एलजेपी के प्रदेश महासचिव संजीव श्रीवास्तव ने। सुने। तो अगर आपको समझना होगा ये वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन या इनहेरिटेंस टैक्स जो राहुल गांधी ने बोला है और जिसका विरोध प्रधानमंत्री क्या हम लोग सभी विरोध कर रहे हैं, अगर इस मुद्दे को समझना है तो आपको नेहरू जी को याद करना होगा, आपको राजीव गांधी को याद करना, आपको संजय गांधी तक की घटनाओं को याद करना होगा, आपको इंदिरा गांधी को याद करना होगा। ये कोई आज की घटना नहीं, इसमें जयंत सिन्हा को भी याद करना होगा, ठीक है ना। इन सारी सबसे बड़ी बात है सैम पिट्रोडा को याद करना होगा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जिनको अपना मेंटोर बोलते हैं। तो क्या था भैया, शुरुआत करते हैं नेहरू जी से। नेहरू जी ने एक विदेशी को बुलाया था जिसका नाम है निकोलस कोलराव, उसका नाम था, जिन्होंने बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम बनाए थे जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। और उस समय एक टैक्स हुआ करता था जो 1985 में आके बंद हुआ, 1953 में चालू हुआ था, दैट वाज कॉल्ड एस्टेट टैक्स। ये एस्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स एक ही है और यहाँ भी हम लोगों ने उसको 1985 में खुद राजीव गांधी ने उस टैक्स को बंद कर दिया था और गिफ्ट ये अपना वेल्थ टैक्स वगैरह भी बंद हुआ था। तो ये क्या है कि भैया आज जो सैम पिट्रोडा बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से अंग्रेजी मानसिकता की बात है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अमेरिका नहीं। इन चीज़ों को बिना समझे हुए ये ग्राउंड रियलिटी को, इसीलिए आरएसएस की आइडियोलॉजी को क्यों माना जाता है, क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो हमारे हिंदुस्तानियों की आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी सोच है। दूसरों की सोच और हमारी सोच को अगर आप मिक्स एंड मैच करने जाएंगे तो यही सब बवाल होगा। अमेरिका एक फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है, वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी है। उनका 73 ट्रिलियन का डेफिसिट होता है सरकार का खाली सोशल सिक्योरिटी में। हमारा तो फैमिली सिक्योरिटी ज्यादा वैल्यू करता है। तो आज के दिन में अगर ये जो चर्चा चल रही है इसके बारे में, ये बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, सैम पिट्रोडा खुद झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला यूएसए में 45% तक इनहेरिटेंस टैक्स है, वो गलत है। यूएसए के सिर्फ 4 या 5 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स है जो मात्र 1% से लेकर के हाईएस्ट 20% तक है। इसका मतलब सैम पिट्रोडा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके उन्होंने ये। अच्छा, दूसरी चीज है कि हम हिंदुस्तानियों को गोरों का चेहरा दिखा करके कोई आइडिया क्यों वैलिडेट करना है कि भाई अमेरिका में होता है तो आपको भी देना पड़ेगा, हम क्यों देंगे? और ये बात अकेला सैम पिट्रोडा नहीं बोल रहे हैं। 2011, 2012, 2013 तीनों साल में फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब ने ये बात बोला था कि इनहेरिटेंस टैक्स, उन्होंने तो और एक कदम आगे बढ़ के लग्जरी टैक्स लगाने की बात की। तो नेहरू जी से लेकर के आज तक आप चले आ रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हमारे 2047 के हिंदुस्तान को बात करते हैं, आप हमको 1950 और 1960 में लेके जाना चाहते हैं। क्या हमारे यहाँ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था? हमारे यहाँ भी लैंड सीलिंग हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स हुआ था, हमारे यहाँ पे एस्टेट टैक्स था, सब कुछ। हम लोग उन सब से बाहर निकल के ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में आ गए। अगर आप आज बोले कि हम सर्वे करेंगे, आपका राहुल गांधी ने खुद बोला है कि मेरा मैनिफेस्टो अकाउंटेबल एंड उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक उन्होंने बोला था अकाउंट एक्शन ओरिएंटेड। राहुल गांधी ने बोला कि मेरा जो मैनिफेस्टो है वो अकाउंटेबल और एक्शन ओरिएंटेड है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं हम सिर्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, ये दोनों चीजें मैच नहीं करती। वो सर्वे करेंगे और फिर से वही इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, जो राज उनका पहले चलता था कि हमारी रहम, जो संजय गांधी ने किया था। संजय गांधी ने बहुत सारे राजा महाराजाओं के तोप लगा करके, आपको याद होगा, राजस्थान में उड़ा दिया था कि इसके अंदर खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप दूसरों की संपत्ति पे आंख रख के वही पुराना वाला दुनिया, और जहां पे एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी हैं जो देश को 2047 आप दोबारा से ले जाना चाहते हैं, क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, 2022 में 162 बिलियनर्स थे इंडिया में,
अपनी मैं बात करता हूँ, मैं बिलियनर नहीं हूँ, मगर मैं बहुत सुखी संपन्न परिवार से हूँ। मेरे को 5 घर है, मगर मेरा छोटा भाई बिलियनर है। मेरे गांव के मेरे कुछ पट्टीदार हैं जिन्होंने स्टार्टअप करके 350 करोड़ 400 करोड़ तक का फंडिंग लिया है, तो वो लोग बिलियनर हैं। तो अब मतलब क्या हो गया कि उनका हिस्सा काट के आप हमको दे दीजिएगा और हमारा हिस्सा काट करके नीचे को दे दीजिएगा। वो बेचारा इतना मेहनत क्यों करेगा? कोई भी आदमी आज इतना, वो तो फिर देश छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा यहाँ रहने का हमको फायदा क्या है। अब आप क्या कीजिएगा, फिर से आप 1950 में ले जाइएगा, ना रोजगार होगा, ना इंडस्ट्री होगा, ना इंसेंटिव होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब बहुत ही फालतू वाहियात चीजें हैं और ये इनको सख्त रूप से विरोध होना चाहिए। और राहुल गांधी के पारिवारिक सोच को आगे नहीं बढ़ाने के लिए मैं पूरी तरीके से वेल्थ टैक्स और इसका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इसका विरोध करता हूँ। संजीव जी, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह का माहौल पूरे देश स्तर पर बना है, आपको क्या लगता है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खुद से लड़ रही है या एनडीए से लड़ रही है? भैया एक बात सुनिए, आपको 1985 से लेकर के 1994 तक का समय याद है? कितने प्रधानमंत्री बने थे इस देश में? कुछ चंद दिनों के लिए, कुछ चंद महीनों के लिए। तो अभी क्या है, कांग्रेस नहीं है, जनता जनार्दन, जनता मालिक है। आप हल्ला करते हैं कि लोकतंत्र नहीं, और इतना तगड़ा इलेक्शन का चारों तरफ हल्ला चल रहा है। ये लोकतंत्र, ये सबसे जीवंत लोकतंत्र की निशानी में आप बोलेंगे लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं, कोई मान लेगा। और लोगों को 1985 और वो सब ये नहीं याद है कि क्या क्या हुआ था, कितने दिन में कौन कौन के प्रधानमंत्री बना था, 7 लोग प्रधानमंत्री बना दे रहे 10 साल के अंदर अंदर। तो वो सब चीजें सब लोग को याद है। कोई कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, आप मेरे से लिखवा लीजिए, कांग्रेस चुनाव में है ही नहीं, वो चुनाव लड़ ही नहीं रही है। वो सिर्फ अपने नाम को जिंदा रख रही है, ताकि हो सकता है भविष्य में गांधी परिवार का कोई दूसरा शहजादा आएगा या शहजादी आएगी, चाहे नतनी हो या पोता है, फिरोज खान का कोई भी एक वंशज आएगा जो हो सकता है फिर से कांग्रेस को जिंदा करे। आज के दिन में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ अपनी खानदानी विरासत को, फिरोज खान के नाम को जिंदा रखने का प्रयास कर। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।